गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना मैं सुबह जल्दी उठी थी। आज जल्दी उठी थी इसलिए क्योंकि पापा को जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो पापा को हॉस्पिटल जाना था। तो मैंने फटाफट पापा के लिए नाश्ता बनाया था और मैं वहाँ से पूरी रेडी होके अब आई हूँ शॉप पे। तो यहाँ का काम पूरा निपटाने के बाद आज जाऊँगी घर पे थोड़ा जल्दी, और मुझे पार्लर भी जाना है। तो पर आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरे लिए क्या, हर किसी के लिए स्पेशल है, क्योंकि आज है नहाए खाए। आज का दिन स्पेशल इसलिए है कि जो खाना बनता है ना आज के दिन नहाए खाए का, वो बहुत टेस्टी लगता है और मुझे बहुत पसंद है। और हम लोग साल में एक बार आता है और हम इसकी ये त्यौहार का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो आज है नहाए खाए और हमारा इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। तो आज मम्मी खाना बनाएगी, लौकी की सब्जी बनाती है और दाल बनता है। मतलब बनता तो वही है। और मुझे ना नहाए खाए का जो खाना बनता है मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत ऐसा इंतज़ार करती हूँ। ये बाकी दिनों में नहीं बनता है तो मुझे इतना टेस्टी नहीं लगता, लेकिन जिस दिन नहाए खाए के दिन बनता है ना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आज मम्मी बना रही है। मैं शॉप पे आई हूँ क्योंकि आज पापा गए थे तो शॉप पे तो हम दो जन, मैंने पिछले वीडियो में बताया था हम दो जन संभालते हैं। तो अभी मैं अपना काम करके जाऊँगी लंच के टाइम पे। आज मैं मम्मी की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आज पापा भी नहीं है और भाई थोड़ा लेट आता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी आती हूँ 9 बजे। 9 बजे का शॉप ओपन होता है। वो छुट्टी बच जाती है। मुझे समझ में नहीं आता ये कब कैसे सुबह से शाम हो गई, इतना बिजी हो गई थी मैं। और जब दिवाली का टाइम होता है तो जब दिवाली आती है तब हमारा टाइम ऐसे निकल जाता है कि हमें पता नहीं चलता है खुद को, तो खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं पार्लर जाके थोड़ी सी अच्छे से। सो गाइस, मैं आ गई अभी घर पे और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:15, 1:15 बज रहे हैं। तो फिर मैंने अभी लंच में लिया, मम्मी ने बनाया है दाल चावल और लौकी की सब्ज़ी और साथ में आलू की भुजी भी बनाई है। सो खाना में आज यही स्पेशल बनता है, सेंधा नमक का और बिना लहसुन प्याज का। तो चलो खाते हैं। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है। परी और चीकू दोनों सो गए। मैं आती हूँ तो सो जाती हूँ। सो गाइस, मैं लंच करके अपने ऑफिस चली गई थी। ऑफिस से शाम को जल्दी आई, परी के साथ खेला और उसके बाद मैंने डिनर बनाया था। मैंने वीडियो शूट नहीं किया, लेकिन बहुत बिज़ी टाइम, ये जब छठ पूजा आती है तो बहुत बिज़ी टाइम होने लगता है। क्या समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एक साथ 10 काम होने लग जाते हैं। तो फिर मैं फ़्रेश होने के लिए रात के टाइम पे राउंड मारने आई थी तीनों के साथ। तो फिर हमारे साथ एक फ़नी स्कैन हुआ कि लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर रहे थे बट लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं बंद हुआ। तो फिर मेरे को दीदी ने बाहर निकाला था, बट मैं देख रही थी कि अंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इन लोगों को बाहर निकाला और दीदी ने एक बार दरवाज़ा बंद किया तो फिर वो डायरेक्टली ऊपर चली गई। फिर मैं वापस से नीचे आई तीनों को लेने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड किए, और क्योंकि कल का दिन जो था वो खरना था, कल के लिए पूरी तैयारी करनी थी। और उसके बाद ये चीकू परी रात के 12 बज जाते हैं लेकिन सोते नहीं है। दोनों को बैठ के एक मोबाइल चाहिए था और दोनों बोल रहे थे कि मासी मेरे साथ खेलो। बट अभी रात के बज रहे थे 11:30 और मुझे बहुत नींद आ रही थी, बट दोनों सो ही नहीं रहे थे, मेरे पास आके बैठ जा रहे थे। और चीकू बोल रही थी कि मेरा वीडियो शूट करो। वीडियो शूट करने की जब चालू किया तो इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, और पीछे से इतनी मस्ती चालू थी इनकी। कुछ भी हो, बच्चों के साथ खेलने में मज़ा ही कुछ और होता है। उनके साथ अलग से टाइम स्पेंड हो जाती है हमारी। चलो, इनके साथ तो मस्ती बहुत हो जाती है। फिर मेरी मम्मी आ गई थी, 11:30 बज गए थे। वो राउंड मार के थोड़ा लेट आ जाती है, बट अभी हमें मेहंदी निकालना था मम्मी को, तो लेट हो गया था काफ़ी। मैंने बोला कि मैं अभी मेहंदी निकाल लेती हूँ, कल का पूरा दिन बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। चीकू दूध मांग रही थी बट मम्मी दे रही थी तो नहीं ले रही थी। पता नहीं मम्मी से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, उससे दूर हो जाती है। और फिर उसको दूध मांग रही थी तो हम लोग दे रहे थे, बट वो ले नहीं रही थी। तो मम्मी ने बोला चलो जाने दो, मत लो दूध। फिर थोड़ी देर के बाद उसे दिया तो वो पी ली।
और उसके बाद हम लोग मैंने तो मम्मी को मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया था। लेट हो जाने के चक्कर में रात के 1 बज गए थे, फिर मैं सो गई थी। मॉर्निंग में मैंने दुकान लेट खोला क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और सुबह उठा नहीं जा रहा था, लेट हो गया था इस वजह से। फिर मैं ऑफिस में जल्दी आई और फटाफट, क्योंकि आज के दिन हमारा बहुत ज़्यादा बिजी टाइम था, तो मैं सोची थी कि नहीं जाऊंगी, लेकिन हमारा मतलब टाइम बहुत कम था और हमें काम पूरा करना था। तो फिर मैं ऑफिस में आ गई और मैं आई तो 10:30 बजे थी। फटाफट यहाँ का मैंने काम किया और आफ्टरनून में 2 बजे निकल गई यहाँ से। उसके बाद मैंने खन्ना का जो भी खाना बनाने का रहता है सामान, वो सारे अच्छे से धो लिए थे और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने लगी। तब तक चीकू यहाँ पे वापस से उसकी मस्ती चालू हो गई मेरे साथ कि खन्ना का जो भी काम था वो हमने पूरा निपटा लिया था और मैं मार्केट चली गई थी सारे सामान लाने के लिए। जो काम हमें याद आ रहा था, जैसे तैसे याद आ रहा था, हम लोग ला रहे थे। और पापा ने 5 लीटर दूध लाया, वहाँ से खीर स्टार्ट हो गई बनाना। पर यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, ये जो चूल्हा जलाते वो चूल्हा जल ही नहीं रही थी, कितना देर हो चुका था। फिर मैंने सोचा यहाँ पे हमारे घर में जब खरना होता है तो बहुत सारे मेहमानों को बुलाते हैं प्रसाद खिलाने के लिए, तो मुझे रोटी के लिए आटा गूंदना था। तो बहुत सारा आटा गूंदा मैंने, यहाँ की मैंने 2 बार आटा गूंदा था और बहुत ज़्यादा था, तो मुझे यहाँ पे ना गूंदने में बहुत टाइम लग रहा था। और मुझे तो एक ही हाथ से जमता है, 2 हाथ से मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन एक हाथ से मुझे बहुत अच्छे से हो जाता है, तो मैं एक ही हाथ से आटा गूंथती हूँ। और उसके बाद में मुझे आटा गूंदने में आधा घंटा लग गया था, बहुत ज़्यादा था इस वजह से। तो मैं शाम से ही लग गई थी क्योंकि मुझे पता था कि हम जो भी काम करेंगे लेट हो ही जाएगा। तो वहाँ मम्मी खीर बना रही थी और यहाँ पे हम आटा गूंद रहे थे। एक साइड दीदी चाय बना रही थी सबके लिए, इवनिंग का टाइम हो गया था। और आटा पूरा गूंदने के बाद चाय और दूध उबालने के बाद मैं यहाँ पे फिर से मार्केट आई, क्योंकि जो भी हमें फ्रूट लाना था अभी के लिए वो हमने लाया। और यहाँ पे ना थोड़ी भीड़ हो गई थी, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया था और ट्रैफिक हो गया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ से एक 2 नारियल पानी लिया और वहाँ से मैं निकल पड़ी। उसके बाद मैं घर वापस आई, तो वहाँ तब से मैं किचन में ही लगी पड़ी थी और मैंने बहुत सारी रोटियां बनाई। रोटी बनाने में मुझे लिटरली 1 घंटा लग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाना था। और जब तक बन रहा था खीर, वहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था, स्लो हो गया था चूल्हा, क्योंकि वो मेरी मम्मी ने वो चूल्हा बहुत टाइम से यूज़ किया था और इस बार ना वो रेगुलेटर के चक्कर में अच्छे से जला नहीं। तो फिर यहाँ पे मेरा भाई जो है वो वीडियो शूट कर रहा था, मैंने बोला डिस्टर्ब मत कर, मुझे रोटी बनाने थे। तो फिर वो अपना वीडियो चालू हो गया और यहाँ पे बच्चों का बहुत सारी मस्ती चालू हो गई थी। जब बच्चे एक साथ जुड़ जाते हैं ना, तो ये लोग इतना शोर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही शोर हो रहा था। और वहाँ पे किचन में जाने के लिए मना कर रहे थे, गैलरी में भी जाने के लिए मना कर रहे थे, वहाँ भगवान जी का सब बना रही थी मम्मी। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी रोटियाँ बनाई और धीरे धीरे मेहमान आना स्टार्ट हो गए थे। और फिर मैंने कम पड़ गया तो वापस से मैंने बनाया। हाँ, बहुत ज़्यादा किचन में गर्मी हो रही थी, तो मैंने देखा यहाँ पे ना गैस पे लीकेज हो रहा है, बहुत स्मेल आ रही थी। तो मैंने नीचे चेक किया कि क्या प्रॉब्लम क्या है। तो फिर मैंने देखा कि नीचे से थोड़ा सा गैस का जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो हम लोगों ने सिलेंडर वाले को कॉल किया, नीचे ही 1st फ्लोर में रहता है, तो वो वापस आ गया था। एक बार आके गया था मम्मी का जो चूल्हा है वो ठीक करने के लिए, फिर मैंने दोबारा बुलाया क्योंकि लीकेज हो रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया था इतनी स्मेल आ क्यों रही है। तो फिर हमने उनको बुलाया तो उन्होंने आके चेक किया। यहाँ पे मेरा काम होने के बाद मैंने दीदी को बोला कि दीदी आप जाओ वहाँ पे मम्मी की हेल्प करो, क्योंकि मुझे मेरा पहला पीरियड्स का पहला दिन हो गया था। मेरे को इतना अफसोस हो रहा था, मैं बहुत रोई भी, क्योंकि मैं साल में एक बार हम इंतज़ार करते और वो दिन आ जाता है। तो फिर मेरी दीदी नहा के फटाफट रोटियाँ बनाई थी। उसके बाद खरना का पूजा हो गया था, मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई, सॉरी। फिर मेहमानों को भी प्रसाद खिलाया और उसके बाद हम सब ने भी डिनर कर लिया था। थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देना। थैंक यू सो मच।